1000 एकड़ वाला ससुराल। रूपाली के पिता की मृत्यु हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। पिता के जाने के बाद रूपाली की मां नर्मदा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। आज शाम नर्मदा जब घर आती है तभी रूपाली बोलती है, माँ बाहर कितनी ठंड है और आज तो तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या करूं रूपाली बेटा, आज मालकिन के यहाँ मेहमान आ गए थे इसीलिए मुझे देर हो गई। वैसे गुड्डू कहाँ है? माँ गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, बस आता ही होगा। तभी रूपाली का भाई गुड्डू वहां आता है और कहता है, माँ आज मेरे सभी दोस्तों ने गरम गरम समोसे खाए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं खाया। आप भी मुझे समोसे खिलाओ ना। हाँ गुड्डू बेटा, आज मेरी पेमेंट मिलेगी तो मैं तुझे जरूर समोसे खिलाऊंगी। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव की किराने की दुकान का मालिक रमेश बाहर से आवाज देता है, अरे नर्मदा बहन, अरे ओ नर्मदा बहन, कहाँ हो तुम? नर्मदा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और कहती है, हाँ रमेश भैया बताओ क्या बात है? अरे दरअसल मुझे ये कहते हुए ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन भैया ने मुझसे काफी सारा कर्जा ले रखा था। अपनी बेटी को भेज देना, मैं हिसाब किताब की डायरी दिखा दूंगा। ठीक है भैया, हमें समय दीजिए, हम आपका कर्जा उतार देंगे। लेकिन अभी तो हम हमारा खर्चा ही नहीं चला पा रहे हैं, तो हम आपका कर्जा भला कहाँ से देंगे? कैसी बातें कर रही हो दीदी, मैं इतना निर्दयी भी नहीं हूँ कि आपसे पैसे मांगूं। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि रूपाली बिटिया को मेरी दुकान पर काम करने के लिए भेज दीजिए। ऐसे ही आपके पैसों का कर्जा भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद नर्मदा कहती है, ठीक है रमेश भैया, मैं रूपाली से बात करके आपको कल बताती हूँ। अब रमेश चला जाता है। वहीं अपने 10 गज के कमरे में खड़ी रूपाली ये सब सुन रही थी। रमेश के जाने के बाद रूपाली अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सारी बातें सुनी। रमेश चाचा ठीक ही तो बोल रहे थे। मैं कल से उनकी दुकान पर जाकर काम कर लेती हूँ, कम से कम हमारा कर्जा तो उतर जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। अगले दिन रूपाली रमेश की दुकान पर जाती है। रमेश उसे देखकर कहता है, अरे आओ आओ रूपाली, ऐसा करो पहले दुकान की साफ सफाई कर लो, तब तक मैं खाना खा कर आता हूँ। अब रमेश चला जाता है और रूपाली दुकान की साफ सफाई करने लगती है। तभी ग्राहक आते हैं तो रूपाली उन्हें सामान देती है। तब तक रमेश भी वहां आ जाता है। तभी रूपाली कहती है, रमेश चाचा, वैसे पिताजी का कितना कर्जा है? हाँ रूपाली रुको, मैं डायरी निकालता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। और रमेश डायरी निकालता है और उसमें देखता है कि रूपाली के पिता को करीब 60,000 रुपए का कर्जा था। रूपाली अब रोज किराने की दुकान पर जाती है और वहां काम करती है। आज रमेश की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रमेश का बेटा उदित दुकान पर आता है। रूपाली दुकान की साफ सफाई कर रही थी और वो रूपाली को डांटते हुए कहता है, रूपाली तुमने कैसी साफ सफाई की है? चलो ये कोना फिर से साफ करो और ये सारे डब्बे पोंछ कर जमाओ। उदित रूपाली को डांट डांट कर उससे बहुत सारा काम करवाता है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन रमेश का दोस्त विक्रांत रमेश से मिलने उसकी दुकान पर आता है। विक्रांत रमेश से ढेर सारी बातें करता है। तभी विक्रांत रूपाली को काम करता देखकर रमेश से उसके बारे में पूछता है। रमेश सारी बातें बताते हुए उससे कहता है, अरे इसीलिए मैंने रूपाली को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। इससे रूपाली के पिता के कर्जा का भार भी उतर जाएगा और मेरा काम भी चल जाएगा। विक्रांत देखता है कि रूपाली चुपचाप अपने काम में लगी होती है। विक्रांत को रूपाली बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत चला जाता है। कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर उसी गांव में आता है और वो अपने दोस्त रमेश से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उस समय दुकान पर रमेश नहीं बल्कि उदित था। वो रूपाली से डांट डांट कर काम करवा रहा था। उदित जैसे विक्रांत को देखता है तो कहता है, अरे चाचा जी आइए बैठिए ना। वैसे पिताजी तो अभी है नहीं, पिताजी अंदर है, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ। ऐसा कहकर उदित फिर से रूपाली को देखता है और चिल्लाकर कहता है, अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? सफाई से काम करना है। उदित रूपाली पर गुस्सा करके चला जाता है और रूपाली रोते हुए काम करने लगती है। विक्रांत ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद रमेश वहां आता है। विक्रांत रमेश से बातें करता है और फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने बंगले के गेट पर पहुंचता है, जहां 2 चौकीदार बड़े से गेट को खोलते हैं। तब विक्रांत अपनी गाड़ी से अंदर आता है। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक हरे भरे खेत भी थे। थोड़ी दूर चलने के बाद विक्रांत कंपाउंड में गाड़ी पार्क करता है और अपने बड़े से बंगले के अंदर जाता है। विक्रांत हॉल में पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों, बहू और बेटी के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। विक्रांत सोफे पर बैठता है और सभी से बातें करता है। मैं तुम्हें यही बताने वाला था, गांव में मैं रूपाली से मिला। ऐसा कहकर विक्रांत सभी लोगों को रूपाली के बारे में सारी बातें बताता है और फिर कहता है, रूपाली बहुत अच्छी लड़की है। उसकी अच्छाई का अंदाजा इसी बात से लगता है कि वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए इतना दुख सहकर भी रमेश की दुकान में काम कर रही है। पिताजी, आपको हर गरीब लड़की शरीफ और दुखियारी लगती है।
नहीं शीतल बहू, इस बार कुछ अलग है। दरअसल मुझे वो अपने छोटे बेटे विवेक के लिए बहुत पसंद है और मैं उसे बहू बनाकर लाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सभी लोग जैसे सदमे में आ गए थे। तभी रुक्मणी बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे 1000 गज के इस बंगले में आप किसी 10 गज में रहने वाली लड़की को लाना चाहते हैं? हाँ पिताजी, माँ जी सही कह रही है। हमारे घर में कोई मेरी छोटी देवरानी बनकर आएगी तो हमारे स्टैंडर्ड की लड़की आएगी जो मेरी तरह ही बड़े घर की हो। बहू तुम बड़े घर से तो हो, लेकिन तुमने इस घर में आकर अपने अलावा किसकी चिंता की है? हर समय तो तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। पिताजी, यदि आप किसी गरीब लड़की को बहू बनाकर लाना ही चाहते हो तो कम से कम विवेक को तो इसके लिए तैयार होना चाहिए। नहीं भैया, मैं किसी भी राह चलती को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, इस घर की छोटी बहू वही लड़की बनेगी। अब जिसे भी मेरे खिलाफ जाना है उसे मुझसे संबंध खत्म करने होंगे। ऐसा कहकर विक्रांत अपने कमरे में चला जाता है। तब रुक्मणी सभी लोगों से कहती है, तुम लोगों को तो पता है कि तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी हैं और उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो अब हमें उस लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना होगा। बाद में हम देख लेंगे कि उसका क्या करना है। रुक्मिणी की इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं। अगले दिन विक्रांत अपनी पत्नी, दोनों बेटे और बहू और बेटी के साथ रमेश के किराने की दुकान पर पहुंचता है जहां पर रूपाली काम कर रही थी। विक्रांत कार से नीचे उतरता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश, हमें रूपाली के घर जाना है, जरा उसे हमारे साथ भेज दो। अरे विक्रांत, आज दुकान पर बहुत सारा काम है और उदित भी आता ही होगा, फिर वो रूपाली को नहीं दिखेगा तो गुस्सा करेगा। वैसे रूपाली के घर तुझे क्या काम है? मेरा मतलब है कि तुम जैसे अमीर व्यक्ति को रूपाली जैसे गरीब घर वालों से क्या काम हो सकता है? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, रूपाली को छुट्टी नहीं मिल सकती है तो कोई बात नहीं, तू हमें उसके घर का पता दे दे। अरे रूपाली का घर आगे से दाहिने मोड़ पर जाना, वहाँ 10 गज का एक घर है जिसके सामने काफी सारा कचरा है, टूटा फूटा घर है, वही रूपाली का घर है। अब सभी लोग रूपाली के घर पहुंचते हैं जहां रूपाली की मां नर्मदा बैठी हुई थी। विक्रांत नर्मदा से रूपाली के रिश्ते की बात करता है। सारी बातें जानने के बाद नर्मदा रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। विक्रांत और उसके घर वाले नर्मदा को रूपाली के रिश्ते के शगुन के लड्डू देकर वहां से चले जाते हैं। रात को जब रूपाली सारी बातें सुन दुल्हन बनकर अपने बंगले की तरफ चल निकल पड़ती है।